आप चाहे तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं कमा सकते। ना ही यह नींद किसी बाजार में मिलती है और ना ही किसी दुकान पर मिलती है। भागदौड़ भरी जिंदगी में आदमी सिर्फ कमाने पर ही ध्यान देता है। लाखों पैसा कमाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चैन की नींद होती है। अगर आप रात में अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका पूरा दिन थका थका रहेगा। हर काम में आलस्य आएगा और आप किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है एक अच्छी नींद के लिए तैयारी करना। जी हाँ, सही सुना आपने, तैयारी, क्योंकि बिना ज्ञान और तैयारी के हम सोएंगे तो हम अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे तरीके पता हो जिससे गहरी और अच्छी नींद कैसे ली जाती है, तो आप अपनी जिंदगी में से अपने तनाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तनाव का सीधा संबंध नींद से होता है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तो आप तनाव से ग्रस्त रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर अच्छी नींद ले पाएंगे तो तनाव से मुक्त रहेंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे, पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि अच्छी नींद ना आप आने के क्या कारण होते हैं। साथ ही आपको इस वीडियो में अच्छी और गहरी नींद लेने के छोटे छोटे और यौगिक उपाय बताए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आकर कहता है, गुरुवर, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, सारी भौतिक सुख संपत्ति मेरे पास है, फिर भी मैं रात में चैन की नींद नहीं सो पाता हूँ। इसी वजह से मेरे अंदर तनाव बना रहता है, मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और मेरी जिंदगी सही तरीके से नहीं चल पाती। क्या आप नींद के संबंध में मुझे कुछ बता सकते हैं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। यह कहानी महात्मा बुद्ध के बारे में है। महात्मा बुद्ध जब भी रात में सोते थे तो वह एक ही अवस्था में सोते थे, और जिस अवस्था में वो सोते थे उसी अवस्था में पूरी रात सोते रहते थे। वो अक्सर अपने बाईं ओर करवट लेकर सोते थे। रात को सोते वक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलता था। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि कोई मृत आदमी वहां पड़ा हो। और जब वो सुबह उठते थे तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते थे। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद रात में महात्मा बुद्ध के पास ही सोता था। वह रोज ही महात्मा बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए देखता था। फिर एक दिन उसके मन में जिज्ञासा उठी। उसके मन में सवाल उठा कि महात्मा बुद्ध पूरी रात एक ही अवस्था में कैसे सो सकते हैं? ना तो उनका हाथ हिलता है, ना उनका पैर हिलता है। आखिर इस बात का क्या रहस्य है? उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने रात में ही महात्मा बुद्ध को उठाकर यह सवाल पूछा कि हे बुद्ध, मैं देखता हूँ कि आप रात भर एक ही अवस्था में लेटे रहते हैं। ना आपका हाथ हिलता है, ना पैर हिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मृत आदमी लेटा हुआ है। जबकि हम रात में सोते हैं तो हम कई बार करवट बदलते रहते हैं। कभी हमारा हाथ हिलता है, कभी हमारा पैर हिलता है, और इसी कारण शायद हम एक गहरी नींद नहीं ले पाते। आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि एक ही अवस्था में सोने का आपका क्या राज है? यह सुनकर बुद्ध ने आनंद से पूछा, जब तुम रात में करवटें बदलते हो तो क्या रात में तुम्हें मालूम होता है कि तुम करवटें बदल रहे हो? यह सुनकर आनंद ने कहा कि नहीं बुद्ध, यह तो सुबह उठने के बाद पता चलता है कि जिस अवस्था में मैं सोया हुआ था उस अवस्था में मैं सुबह नहीं उठता। रात में तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं करवट बदल रहा हूँ या नहीं बदल रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त तो मैं नींद में रहता हूँ। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि तुम रात में ही नहीं सोते रहते,
तुम दिन में भी सोते सोते ही काम करते हो। जब तुम दिन में ही होश पूर्वक नहीं जी पाते, तो रात में होश पूर्वक कैसे सो सकते हो? अक्सर तुम दिन में भी सोते सोते काम करते हो और इसीलिए रात में जागृत नहीं हो पाते। और वही अगर मेरी बात है तो मैं रात में भी जागृत अवस्था में सोता रहता हूँ। मुझे अपने शरीर की हर एक अवस्था का पता होता है। वहीं दूसरी ओर मेरा शरीर सोता रहता है। असल में शरीर का हिलना डुलना सीधा सीधा मन से संबंधित होता है। अगर तुम्हारा मन शांत है, उसमें कोई विचार नहीं है, तो तुम एक ही अवस्था में लेटे रह सकते हो और तुम सोते हुए अपने शरीर को देख भी सकते हो। और वहीं दूसरी ओर तुम्हारा मन विचारों से भरा हुआ है, तो तुम रात भर बेचैन रहोगे, करवटें बदलते रहोगे और तुम गहरी नींद नहीं ले पाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें दिन में जागृत होना पड़ेगा, जिससे कि तुम रात में सोते हुए भी जागृत रह सको। ध्यान और योग में नींद को एक चमत्कारिक दुनिया कहा जाता है। अगर तुम नींद को समझ लेते हो तो यही नींद तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगी, और अगर नहीं समझ पाते तो यही नींद तुम्हें बेचैन कर देगी। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को कहता है कि अगर तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें अपने मन की गतिविधियों को समझना होगा। यह सुनकर वह व्यापारी हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर, यह बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। मुझे आप कुछ ऐसे आसान तरीके बता दीजिए जिससे मैं आराम से अच्छी नींद ले पाऊं। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु कहता है कि गहरी नींद न आने के मुख्य रूप से 7 कारण होते हैं। वो 7 कारण मैं तुम्हें एक एक करके बता रहा हूं। इसमें से सबसे पहला और मुख्य कारण है सोने से पहले के विचार। जब भी हम सोने जाते हैं तो उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और सोने के बाद हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। हम जिन विचारों के साथ रात में सोते हैं, पूरी रात हमारे मन में वही विचार चलते रहते हैं। हमारा मन उन्हीं विचारों के पीछे दौड़ता रहता है और जब हम सुबह उठते हैं तो उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। इसीलिए अगर तुम सोने से पहले नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो सुबह तुम तनाव से भरे हुए थके थके जागोगे। इसीलिए अगर तुम सोने से पहले नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो सुबह तुम तनाव से भरे हुए थके थके जागो। इसीलिए अगर तुम रात में नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो पूरी रात तुम्हारा मन उन विचारों के पीछे दौड़ता रहेगा और उन पर काम करता रहेगा। और जब सुबह तुम उठोगे तो इन्हीं विचारों के साथ उठोगे। इसीलिए तुम पाते हो कि किसी किसी दिन तुम सुबह उठते हो तो तुम बहुत थका थका महसूस करते हो। शरीर में कोई जान ही नहीं होती। शरीर में कोई जान ही नहीं होती है। कुछ काम करने का मन नहीं होता है। और वही अगर रात में तुम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हो, पूरी रात तुम्हारा मन उन्हीं सकारात्मक विचारों के पीछे काम करता है। और इसीलिए कभी कभार जब तुम सुबह उठते हो तो तुम ऊर्जा से भरे होते हो। तुम्हारे अंदर एक फुर्ती होती है, तुम्हारे अंदर एक ताजगी होती है। और वही रात में अगर तुम विचार रहित होकर सोते हो, तुम पूरी रात शून्यता में सोते रहोगे और तुम्हारी नींद ही तुम्हारे लिए ध्यान बन जाए। इसीलिए हमेशा याद रखो कि सोने से पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लो और अपने विचारों को शांत कर लो, जिससे कि तुम्हारी नींद तुम्हारा ध्यान बन जाए। अगर दोस्तों आधुनिक समय की हम बात करें तो आज के समय में बहुत सारे रिलैक्सिंग म्यूजिक इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं। हम सोने से पहले किसी भी रिलैक्सिंग म्यूजिक को लगाकर अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं। इस तरह के रिलैक्सिंग म्यूजिक हमारे मन को शांत कर देते हैं, जिससे कि पूरी रात हमारा मन विचारों से मुक्त रहता है। अच्छी नींद न आ पाने का दूसरा मुख्य कारण होता है कि निश्चित समय पर ना सोना। जी हाँ, अक्सर हमारा सोने का समय निश्चित ही नहीं हो पाता। कभी हम देर से सोते हैं, कभी पहले सोते हैं और कभी दिन में भी सो जाते हैं। और जब हमारा सोने का कोई निश्चित समय नहीं होता है तो हमारा मन भी उसी तरह काम करता है।
हमारा मन भी उलझ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि इसे कब सोना है और कब नहीं सोना है। इसीलिए अगर हम सोने का कोई निश्चित समय निर्धारित कर ले तो हमारे मन में सीधी यही जानकारी जाएगी कि यह समय सोने का समय है, और उसके बाद ये धीरे धीरे मन की आदत बन जाएगी और वह समय होते ही हम अपने आप गहरी नींद में जाने लग जाएंगे। नींद न आने का तीसरा मुख्य कारण है बिस्तर पर दूसरे काम करना। जो हमारा शयन कक्ष होता है यानी सोने का कमरा होता है, वह सोने के लिए ही बना होता है। जिस बिस्तर पर भी हम सोते हैं वह बिस्तर सोने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन अक्सर उस बिस्तर पर हम बैठकर भोजन कर लेते हैं, उस बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हैं, उसी बिस्तर पर बैठकर गप्पे लड़ाते रहते हैं। इससे मन को एक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती कि ये बिस्तर किस काम के लिए बना हुआ है। अगर हमारे मन के पास सटीक जानकारी होगी कि यह बिस्तर, यह शयन कक्ष सोने के लिए बना हुआ है, उस बिस्तर पर लेटते ही हमें गहरी नींद का अनुभव होने लगेगा। अक्सर बौद्ध भिक्षु सुबह अपना शयन कक्ष छोड़ देते हैं और उसके बाद रात में ही अपने शयन कक्ष में जाते हैं। इसकी वजह से उनके मन के पास सटीक जानकारी होती है कि ये सोने का समय है और यह सोने का कमरा है। गहरी नींद न आने का चौथा मुख्य कारण है गलत तरीके से सोना। अक्सर हमें सही तरीके से सोने का पता ही नहीं होता है, इसीलिए कुछ लोग पेट को बिस्तर की तरफ करके सो जाते हैं, जिससे उनके शरीर के अंगों पर एक तनाव बना रहता है। तो सही तरीका क्या होता है सोने का? जब भी आप बिस्तर पर सोते हैं तो सीधे सोए, आपका चेहरा और आपकी छाती आसमान की तरह हो। पर जिन लोगों को करवट लेकर सोना पसंद है तो वह अपने बाईं ओर करवट लेकर सो सकते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग तनाव रहित रहते हैं। सोने के लिए बहुत ज्यादा नरम गद्दे का प्रयोग ना करें। इससे जब आप उस गद्दे पर सोएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी, जिससे आपके अंग तनाव में आ सकते हैं। सर के नीचे जो तकिया रखते हैं वह बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी गर्दन बहुत ज्यादा मुड़ जाए। वो हमारे बिस्तर के समानांतर होना चाहिए, जिससे कि बिना तनाव के हम गहरी नींद ले सके। गहरी नींद न आने का पांचवा मुख्य कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाला भोजन खा लेना। बहुत बार हम सही समय पर और सही भोजन नहीं करते हैं। देर रात को भोजन कर हम बिस्तर पर सो जाते हैं, जिससे हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। जब हम कोई मोटा भोजन खाकर रात में सोते हैं, इसीलिए देर से पचने वाला अगर आप भोजन करने वाले हैं तो सोने से तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले ही ऐसा भोजन करें, जिससे कि वह सोने से पहले ही आसानी से पच चुका हो। जो भी शादियां पार्टियां होती है वह तो रात के समय में ही होती है, और उन पार्टियों में अनेक तरह के भोजन मिलते हैं, और अक्सर हमारा मुख्य खाना भी रात में ही होता है। दिन में तो हल्का फुल्का खाते हैं और रात में ठूस ठूस कर खा लेते हैं, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र पूरी रात दबाव में रहता है, पूरी रात काम करता रहता है। अब आप ही सोचिए, रात में आप इतना भरपेट खाना खाकर सोएंगे तो आपको गहरी नींद कैसे आएगी? गहरी नींद न आने का छठवां मुख्य कारण है महत्वाकांक्षाएं। जी हाँ, हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। पूरे दिन इधर से उधर चीजों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, और हमारे मन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि हमें कल यह करना है, यह पाना है, इतना धन इकट्ठा करना है। इसी वजह से जब रात में सोते हैं तो हमारा मन उन्हीं महत्वाकांक्षाओं के पीछे, उन्हीं सपनों के पीछे भागता रहता है, जिसकी वजह से हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। सोने से पहले यह जरूरी है कि आप कुछ मिनट बैठकर यह विचार करें कि आज का मेरा पूरा काम समाप्त हो गया है, अब कोई काम बाकी नहीं रहा, अब सिर्फ सोना बचा है, सिर्फ मुझे सोना है।
इसके अलावा कोई काम नहीं बाकी रहा। जब आप ऐसा विचार करते हैं तो आप बिल्कुल खाली होकर बिस्तर में सोते हैं। गहरी नींद न आ पाने का 7वां मुख्य कारण है नशा। जी हाँ, शुरुआत में कुछ लोग नींद न पाने की वजह से कुछ नशा करने लग जाते हैं जिससे उन्हें नींद आ पाए। कुछ लोग शराब पीने लग जाते हैं, कुछ लोग मदिरापान करने लग जाते हैं, कुछ लोग धूम्रपान करने लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये उन लोगों की आदत बन जाती है जिससे जब तक उन्हें वह नशा नहीं मिलता उन्हें नींद नहीं आती। इसीलिए गहरी नींद में जाने के लिए ऐसे पदार्थ का सेवन ना करें जिससे आपके शरीर को हानि पहुंचे और आपका शरीर और मन उसके बिना ना सो पाए। ये सुनने के बाद उस व्यापारी ने कहा कि गुरुवर, यह तो मुझे समझ में आ गया कि नींद न आने के मुख्य कारण क्या होते हैं, लेकिन कृपया करके मुझे कुछ ऐसे यौगिक उपाय भी बताएं जिससे मैं अच्छी नींद ले पाऊं। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सोने से पहले जरूरी है कि गुनगुने पानी से स्नान कर लिया जाए। जब आप स्नान करते हैं तो आप स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करते हैं जिससे आपका मन शांत होता है और सकारात्मक होता है। स्नान करने के बाद जब आप अपने बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं तो आप एक गहरी नींद में जाने के अधिकारी हो जाते हैं और साथ ही जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें किसी जैविक तेल का दीपक जलाएं जिससे उस कमरे की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। जब हम अपने कमरे में कोई दीपक जलाते हैं तो उसी प्रकार हमारे मन में भी धीरे धीरे एक दीपक का, एक प्रकाश का उदय होने लगता है। और साथ ही सोने से पहले तुम ध्यान कर सकते हो जिससे तुम्हारा मन विचार मुक्त हो जाएगा और तुम पूरी रात बिना विचारों के और बिना सपनों के आराम से सो सकते हो। इसी के साथ सोने से पहले तुम कुछ व्यायाम भी कर सकते हो और सोने से पहले जरूरी है कि सारा काम खत्म कर लिया जाए ताकि मन को तसल्ली रहेगी, मेरा सारा काम पूरा हो चुका है। अगर बिस्तर में सोए तो सीधा सोए याद आए और करवट लेकर सोए। तो यह कुछ मुख्य उपाय थे जिससे तुम गहरी नींद ले सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।